पढ़ेंगे बीएससी पार्ट 1 पेपर 3 गैसियस स्टेट में। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। अब हम उन डेविएशंस के कारण जानेंगे, कॉजेज ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, एंड इन आइडियल बिहेवियर के कॉजेज से हम वंडर वॉल इक्वेशन डिराइव करेंगे, जिसे रियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। Now, first of all, I would like to tell you about what are the causes of deviation from ideal behavior. गैसों का अणुगतिक सिद्धांत आदर्श गैसों की व्याख्या करने में पूर्ण सफल रहा, परंतु वास्तविक गैसों के आदर्श व्यवहार से विचलन की अणुगतिक सिद्धांत व्याख्या नहीं कर सकता, जब तक कि उनकी दो पोस्टुलेट में हम सुधार नहीं करते। दो मुख्य पोस्टुलेट जिनमें से एक हमने यह बताया था कि गैस के अणुओं का आयतन संपूर्ण गैस द्वारा घेरे गए आयतन की तुलना में नगण्य होता है, पर वास्तव में यह नगण्य नहीं होता है। ताप और दाब की सामान्य अवस्थाओं में तो यह अभिग्रहिति सही प्रतीत होती है, क्योंकि इस अवस्था में गैस के अणुओं का आयतन गैस के आयतन का लगभग 0.014% होता है, जिसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। लेकिन उच्च दाब की अवस्था, फॉर एग्जांपल 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या उससे अधिक पर गैस के आयतन में पर्याप्त कमी आती है, जबकि गैस के अणुओं का आयतन वही रहता है। ऐसी अवस्था में गैस के अणुओं का आयतन संपूर्ण गैस द्वारा घेरे गए आयतन की तुलना में हम नगण्य नहीं मान सकते, क्योंकि इन परिस्थितियों में गैस के अणुओं का आयतन गैस के आयतन का लगभग 1.4% हो जाता है। इस 1.4% को हम नेग्लिजिबल नहीं मान सकते हैं, और गैस के अणुओं की गति के लिए कम स्थान रह जाता है और अणु पास पास आ जाते हैं। निम्न ताप पर तो संपूर्ण गैस का आयतन इतना कम हो जाता है कि गैस के अणुओं के आयतन की तुलना में हम नगण्य नहीं मान सकते। इसलिए हमें इस अभिग्रहिति में चेंज करना होगा उच्च दाब की अवस्था में। और दूसरी अभिग्रहिति, जैसा हमने आपको बताया था, गैस के अणुओं के बीच किसी भी प्रकार का कोई आकर्षण बल नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ एविडेंस ये बताते हैं कि गैस के अणुओं में आकर्षण बल नहीं होता, तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस या जूल थॉम्सन इफेक्ट होता ही नहीं। तो ये जो दो एविडेंस है वो यह बताते हैं कि गैस के अणुओं के मध्य एक प्रकार का आकर्षण बल पाया जाता है। यह अभिग्रहिति भी कम ताप तथा उच्च दाब पर सही नहीं पाया जाता, क्योंकि इन अवस्थाओं में गैस का आयतन बहुत कम हो जाता है और अणु अधिक निकट आ जाते हैं। उनके बीच आकर्षण निश्चित रूप से पाया जाता है। इसके दो मेन एविडेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। अगर गैस के अणुओं में किसी भी प्रकार का कोई आकर्षण बल नहीं होता तो हम गैसों का लिक्विफिकेशन नहीं कर पाते, लेकिन हकीकत में हम गैसों का लिक्विफिकेशन करते हैं। और लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस होता है वह सिर्फ और सिर्फ गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल की उपस्थिति के कारण ही संभव होता है। दूसरा प्रभाव होता है जूल थॉम्सन इफेक्ट। जूल थॉम्सन इफेक्ट इज ऑल्सो अनदर एविडेंस फॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सो जूल थॉम्सन इफेक्ट के अकॉर्डिंग, जब किसी गैस को उच्च दाब से निर्वात में प्रसारित किया जाता है तो गैस के ताप में कमी आती है, अर्थात शीतलन प्रभाव या कूलिंग इफेक्ट होता है। इसी को हम जूल थॉम्सन इफेक्ट कहते हैं। जूल थॉम्सन इफेक्ट का जब हम कारण समझाते हैं तब हम यह बताते हैं कि जूल थॉम्सन इफेक्ट का स्पष्टीकरण अणुओं के मध्य आकर्षण बलों द्वारा ही दिया जा सकता है। जब गैस प्रसारित होती है तो गैस के अणुओं एक दूसरे से दूर हटते हैं तथा इन्हें आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। जिस कार्य में ऊर्जा काम में आती है वह ऊर्जा गतिज ऊर्जा से प्राप्त होती है, जिससे गतिज ऊर्जा में कमी आती है। गतिज ऊर्जा में कमी आने से ताप में कमी आती है।
यह तभी संभव है जब गैस के अणुओं के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल उपस्थित हों। तो ये दो सॉलिड एविडेंस हैं जो आपको गैसों के डेविएशन का मुख्य कारण है। इनको दूर करते हुए हम वॉल्यूम करेक्शन और प्रेशर करेक्शन द्वारा रियल गैस इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। सो दिस वंडर वॉल गैस इक्वेशन डिराइव करने से पूर्व हमें वॉल्यूम करेक्शन एवं प्रेशर करेक्शन करना अत्यावश्यक होता है। तो सर्वप्रथम हम लेते हैं वॉल्यूम करेक्शन। आयतन संशोधन। माना कि एक मोल गैस का कुल आयतन V है। चूंकि गैस के अणुओं का आयतन नगण्य नहीं है, अतः गैस के अणुओं के विचरण का स्थान V न होकर इससे कुछ कम होता है। वॉन डेर वाल ने सुझाव दिया कि आयतन V में से एक संशोधन राशि B घटाकर आयतन प्राप्त किया जा सकता है। इस संशोधन राशि B को हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहते हैं, वर्जित आयतन कहते हैं। यदि Vi अणु के स्वतंत्र विचरण के लिए आयतन हो अर्थात आदर्श आयतन हो तो हम Vi V माइनस B लिख सकते हैं। अब हम इस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का मान ज्ञात करेंगे। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम अर्थात B का मान ज्ञात करने के लिए अणु के डायमीटर द्वारा सरलता से किया जाता है। माना कि किसी गैस के अणु का जो डायमीटर है वह टॉ है और दो अणुओं के परस्पर स्पर्श की अवस्था हमने चित्र में आपको दिखाई है कि दो अणुओं के अधिकतम निकटतम उपस्थिति की अवस्था हमने दिखाई है। अर्थात एक अणु का दूसरे अणु के चारों ओर टॉय अर्ध व्यास के गोले के बराबर आयतन में जाना संभव नहीं है, जिसे हमने शेडेड पोर्शन से दिखाया है। यही स्थिति दूसरे अणु की पहले अणु के प्रति होती है। अतः जो छायांकित गोले का आयतन है वह दो अणुओं के लिए वर्जित आयतन होगा, अर्थात दो अणुओं के लिए एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का मान होगा। एक इस गोले का आयतन जो है वो 4/3 पाई टॉ क्यूब होता है। अतः एक अणु का वर्जित आयतन होगा वो इसका हम हाफ कर देंगे। यह दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ 4/3 पाई टॉ क्यूब हो जाएगा, या 4/6 पाई टॉ क्यूब लिख सकते हैं। और चूंकि एक अणु का जो वास्तविक आयतन होता है वह इस डायमीटर का हाफ इसकी रेडियस हो जाएगी। सो यह 4/3 पाई जो हमारा रेडियस है एक अणु का वो होगा टॉ/2 क्यूब होगा। सो दिस इज इक्वल टू, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/4 4/6 पाई टॉ क्यूब भी लिख सकते हैं। अतः एक अणु का वर्जित आयतन इज इक्वल टू 4 इंटू अणु का वास्तविक आयतन होता है। अतः एक मोल अणुओं का अगर हम वर्जित आयतन की बात करते हैं तो इसे हम अवोगाद्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 4 इंटू n 4/3 पाई टॉ/2 क्यूब हमारा होता है। और इस स्मॉल b का मान 4n इंटू 4/3 पाई टॉ/2 क्यूब प्राप्त होता है। यह हमारा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का मान होता है। चूँकि आयतन हमें रियल गैस इक्वेशन में V के I के स्थान पर, आइडियल के स्थान पर V माइनस B रखते हैं। और अब बात करेंगे हम दाब संशोधन की या प्रेशर करेक्शन की। जैसा कि हमने सेकेंड एविडेंस बताया था, गैस के अणुओं के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल उपस्थित होते हैं। यह संशोधन अंतरा आणविक आकर्षण बलों के कारण पाया जाता है। उच्च दाब पर जबकि गैसों के अणु पास पास होते हैं, आकर्षण अधिक होता है। एक पात्र में गैस के जो अणु भरे हुए हैं तो उसके मध्य जो अणु A है वो पात्र के मध्य में वह चारों तरफ से समान रूप से आकर्षित होता है। B जो कि पात्र की दीवार के निकट है वह पीछे के अणुओं द्वारा शुद्ध आकर्षण बल द्वारा अधिक खिंचाव महसूस करता है। अतः अणु पर परिणामी आकर्षण बल शून्य हो जाता है। एक अन्य अणु
लगाया जाता है, जिसके कारण वह अणु पीछे की ओर खिंचाव अनुभव करता है। यह खिंचाव अणु की गति को प्रभावित करता है तथा अणु पात्र की दीवार से उतने वेग से नहीं टकराता जितने वेग से वह इस खिंचाव की अनुपस्थिति में टकराता है। अतः इस अणु द्वारा दीवार पर डाला गया दाब कुछ कम होता है। आदर्श दाब ज्ञात करने के लिए दाब P में कुछ दाब व हमें P जोड़ना होता है। यदि PI आदर्श दाब है तो PI इज इक्वल टू P प्लस स्मॉल p होता है, और यह जो हमारा स्मॉल p है यह उत्पन्न दाब में जो कमी है वो दो कारकों पर मुख्य निर्भर करती है। प्रति इकाई आयतन में गैस के अणुओं की संख्या अर्थात गैस का घनत्व, और प्रति इकाई समय दीवार से टकराने वाले अणुओं की संख्या पर, यह भी हमारे अणुओं के घनत्व पर निर्भर करता है। इसलिए हम कह सकते हैं दिस स्मॉल p इज प्रोपोर्शनल टू दिस टॉल स्क्वायर अर्थात डेंसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। एक मोल गैस के लिए गैस का जो घनत्व है वह आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सो दिस स्मॉल p इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v and this small p is inversely proportional to 1/v square। इसे बराबर करने के लिए a कांस्टेंट a काम में लेते हैं जो कि गैस के नेचर पर निर्भर करता है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो दाब में कमी आ रही है वह हमारे अंतरा आणविक आकर्षण बलों की उपस्थिति के कारण आती है। अतः यह हमारा जो PI है वह P प्लस A/V स्क्वायर प्राप्त होता है। चूँकि आदर्श गैस समीकरण PI VI इज इक्वल टू RT होता है, PI तथा VI में हम प्रेशर करेक्शन एंड वॉल्यूम करेक्शन से अगर मान रखते हैं तो P प्लस A/V स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल टू RT प्राप्त होता है। यह इक्वेशन एक मोल गैस के लिए वैन डर वाल गैस समीकरण या रियल गैस इक्वेशन कहलाती है। यदि गैस के n मोल लिए जाएं तो वर्जित आयतन हमारा n भी होगा तथा दाब संशोधन इक्वेशन के अनुसार यदि n मोल गैस का आयतन V तथा अणुभार m हो तो घनत्व n m/v होता है। चूँकि m का मान स्थिर है अतः दाब संशोधन स्मॉल b इज प्रोपोर्शनल टू n/v स्क्वायर होता है, या P आप लिख सकते हैं A इंटू n स्क्वायर/v स्क्वायर लिख सकते हैं। और n मोल गैस के लिए वैन डर वाल गैस समीकरण को हम P प्लस AN स्क्वायर/v स्क्वायर V माइनस NB इज इक्वल टू nRT लिख सकते हैं। यह हमारा n नंबर ऑफ मोल्स के लिए वैन डर वाल गैस इक्वेशन होती है। इसे हम रियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। इसमें डिफरेंट कॉजेज ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर और इन कॉजेज के कारण प्रेशर और वॉल्यूम करेक्शन द्वारा हम रियल गैस इक्वेशन डिराइव करते हैं। रियल गैस इक्वेशन गैसेस की सामान्य ताप और दाब की अवस्था में सभी गैसें इसका अनुपालन करती हैं। थैंक यू।